गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू स्वाविक मॉम स्टूडियो एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो आज की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ और यहाँ मैं बना रही हूँ आम रस, जो कि महाराष्ट्र का बहुत फेमस ब्रेकफास्ट है। नमक अजवाइन की पूड़ी और आम रस उसके साथ। तो ये आम सुबह ही आए हैं, सुबह ही डिलीवरी हुई थी इन आमों की, तो मैं बना रही थी आम रस। और जैसे ही मैंने मिक्सर में ये आम काट के डाले तभी लाइट चली गई। तो अभी इसको बनाना पड़ेगा मुझे चॉपर में, क्योंकि इसमें कुछ दूध वगैरह तो पड़ता नहीं है, बस इसको ही मैश करना होता है। तो इस तरीके से अच्छे से पहले मैंने आम को अच्छे से सारा जो भी इसका पल्प है वो निकाल लिया है। और अब लाइट तो आ नहीं रही, तो इसे इस चॉपर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसमें ही इसको ग्राइंड कर लूँगी मैं अच्छे से। तो इसमें भी बन जाता है, अगर आप मिक्सर ही नहीं है तो आप इसमें भी चला लो, तो अच्छे से आम रस बन जाता है। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी बूरा। हाँ, बस इतना आपको याद रखना है कि इसमें चीनी नहीं अच्छे से मिक्स हो पाती है, तो आप या तो पिसी हुई चीनी डालो या फिर बूरा डालो। तो मेरे पास बूरा थी तो मैं इसमें बूरा डाल दूँगी और फिर से दोबारा से एक बार इसको मिक्स कर लूँगी, तो ये आम रस मेरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आम रस बनके रेडी है और अब तल लेते हैं हम पूड़ियाँ। तो ये आटा मैंने नहाने से पहले ही लगा के रख दिया था और अब फटाफट से पूड़ियाँ भी सारी फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए, सारी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं और अब फटाफट से सर्व कर लेते हैं गरम गरम पूड़ियाँ और मीठा मीठा आम रस। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। बहुत से लोग इसमें केसर वगैरह भी डालते हैं आम रस में। मैंने बिल्कुल सादा सादा बनाया, बस बूरा और आम है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ज़्यादा फ्लेवरिंग करो ना तो आम का स्वाद चला जाता है, तो बस मैंने सादा सादा बनाया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कैसा बना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है आम रस और पूड़ी। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो वंस अगेन। और ये बैठा है स्वाविक, जो अभी अभी वॉश करा के चेंज करा के आया है। और ये रहे कैश बाबू, गंजे से कैश बाबू ये रहे, जो नहाए नहीं है। ये हफ्ते में एक बार ही नहाते हैं। स्वाविक कल 2 बार नहा लिया था, इसलिए आज मैंने इसे नहीं नहलाया, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है, तो इसलिए आज इसको नहलाना मैंने अवॉइड किया है। तो इसको वॉश करके मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं और टाइम हो रहा है अभी 11 बजने में 15 मिनट है। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, घर का काम सारा निपट गया है, बस कपड़े रह गए हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। आज किचन का पानी भी चला गया है सुबह सुबह से और लाइट भी नहीं आ रही है। बाकी बाथरूम वगैरह में पानी आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही, तो कपड़े नहीं धुल सकते हैं। और किचन का अभी कोई काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किचन में पानी नहीं आ रहा है। बट वैसे किचन वगैरह बिल्कुल साफ पड़ी है, कोई ऐसा काम है भी नहीं। लंच टाइम तक शायद पानी आ जाएगा, तो लंच तभी बनाऊंगी। तो अभी फिलहाल सारे कामों से फ्री होके बैठे हैं हम लोग। नाश्ते में आज हमने बनाया था आम रस और नमक अजवाइन की पूड़ी, जो कि महाराष्ट्र का पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। तो हम महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो वही धीरे धीरे उसके रंग में आना चाहिए ना। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, तो वैसे ही हम हो रहे हैं। तो आज वही नाश्ता हमने बनाया था। लंच में देखूंगी क्या बनाऊंगी, पहले तो लाइट आ जाए और पानी आ जाए, उसके बाद ही डिसाइड करूंगी। और ये ले आया है गंदा बच्चा अपनी गन। बस इसे आजकल लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं गेम आता है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना आता है इसे गेम। या तो गन से खेलता है, तलवार से खेलता है, बॉक्सिंग बॉक्सिंग करता है और स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर कूदता रहता है बस। इवन इसने अपना बॉक्सिंग प्रैक्टिस, वो जो होता है ना, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी यहाँ पे टांगा हुआ है और ये बॉक्सिंग प्रैक्टिस होती है इनकी इस तरीके से। तो मुझे इसका नाम तो नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये आजकल यहाँ पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस चल रही है स्वाविक की। क्या कर रहे हो स्वाविक? तो बॉक्सिंग प्रैक्टिस, तो ये आजकल इनकी प्रैक्टिस चल रही है। आई डोंट नो किसके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, भगवान ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन आजकल ये सब चल रहा है। आजकल मतलब बच्चे मोबाइल पे ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं ना, गेम्स वगैरह, ये सब, तो उन्हें देख देख के पता नहीं क्या क्या नया नया सीख जाते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता। ये तो फिलहाल इसे बर्थडे पे मिला था, तो ये था घर में, तो मैंने टांग दिया कि चल खेल लेगा थोड़ा सा। करे भी क्या, इन लोगों का मूड थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, थोड़ा सा घर में इन्वॉल्व रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, इसलिए। तो चलिए भाई, हम तो वेट करें लाइट और पानी का। लाइट और पानी जैसे आएगा फिर लंच की तैयारी में लगेंगे, तब तक थोड़ा आराम ही कर लेते हैं। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। जा रहा है पापा के पास तू? हाँ, क्योंकि मम्मा पढ़ाई की बात कर रही है, इसलिए इसलिए भाग रहा है पापा के पास। इसलिए भाग रहा है ना पापा के पास, क्योंकि मम्मा पढ़ाई को कह रही है पढ़ाई कर ले थोड़ी देर। तो कह रहा है, मैंने इससे कहा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर ले, तो कह रहा है रहने दे, मैं तो जा रहा हूँ पापा के पास। ये इसलिए भाग रहा है उनके पास, क्योंकि इसे पढ़ाई नहीं करनी है।
बिल्कुल छुट्टियां ऐसे एंजॉय कर रहा है, छुट्टी छुट्टी कि पढ़ना नहीं है बस मुझे, है ना, पढ़ना नहीं है इस लड़के ने। बिल्कुल छुट्टी के मूड में है स्वाविक, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहता, सिर्फ उसे खेलना है और टीवी देखना है और मोबाइल देखना है। पढ़ने को कहो तो तुरंत भाग जाता है। अभी मैंने इसको बोला कि चल लाइट वाइट नहीं आ रही, टीवी वगैरह कुछ नहीं चला, तो चल थोड़ी देर पढ़ ले, तो कहता है तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ पापा के पास। देखिए बस इसे खेलते रहना है बस, और कुछ नहीं। फिर से आ गया। क्या करने आया अब तू? चल पढ़ाई कर ले। क्यों क्यों नहीं करनी पढ़ाई? अरे अरे इतनी दूर जाके बैठ जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी मैं तेरी। चल ABCD लिखवाती हूँ, चल चल चल। नहीं देख लीजिए आजकल के बच्चे। तो जी लाइट तो आई नहीं अभी तक और हम बैठे हैं खाली, क्योंकि किचन में पानी भी नहीं आ रहा और स्वागत यहाँ खेल रहा है अपनी बाइक से। तो मैंने सोचा नेल पेंट ही चेंज कर लेती हूँ, ज़्यादा लगी हुई तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हटा लेती हूँ। तो ये वाला मैंने स्विस ब्यूटी का नेल रिमूवर मंगवाया था अमेजोन से। दिस इज डिप एंड ट्विस्ट। तो इसमें क्या करना होता है, बस इस तरीके से आप फिंगर डालिए और इस तरीके से आप घुमाइए तो आपका नेल पेंट बिल्कुल छूट जाता है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो ज़्यादा लग भी नहीं रहा था। मेरे नेल पेंट में बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़े से नेल्स अच्छे हो गए टचवुड, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा ट्रिम वगैरह करके नेल पेंट ही लगा लूँ। तो खाली बैठे कुछ तो करना, नहीं तो आने लगती है नींद। और मैं इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी स्वाविक ने मुझे उठाया, उसको वॉशरूम जाना था तो स्वाविक ने मेरे को उठाया, तो तब उठी हूँ मैं। खाली बैठे क्या करूँ ना, टीवी भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। तो देखिए बिल्कुल नेल्स एकदम क्लीन हो गए हैं मेरे। तो अभी इनको थोड़ा सा मैं ट्रिम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद लगाऊंगी नेल पेंट। तो मेरे पास काफ़ी सारे नेल पेंट्स हैं, ये देखिए कितने सारे नेल पेंट्स हैं मेरे पास। ये इस तरीके के, एक मिनट, ये इस तरीके के बॉक्स में, ये प्लास्टिक का बॉक्स है जिसमें कुछ मिठाई वगैरह आई थी, उसमें मैं रखती हूँ। तो इतने सारे नेल पेंट्स हैं मेरे पास। तो मेरे पास ज़्यादातर नेल पेंट्स जो है ना LA के हैं, तो मुझे LA की ही नेल पेंट ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कुछ बैकॉस से मैं लेके आई थी नेल पेंट, वो भी हैं और कुछ लोकल भी हैं। तो मैं आपको एक बार शेड दिखाती हूँ यहाँ पे रख के कौन कौन से। तो फ्रेंड्स ये सारे शेड्स हैं मेरे पास नेल पेंट के। हालांकि मैं नेल पेंट बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब कभी पेडिक्योर करती हूँ तभी लगा लेती हूँ और फिर वो महीनों बाद नंबर आता है दूसरी बार लगने का। लेकिन मैंने परचेज़ काफ़ी सारे शेड कर रखे हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिए लाइट नहीं आ रही है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सारे शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डिसेंट हैं और सारे LA के हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा कॉस्टली ख़रीदती भी नहीं हूँ, क्योंकि यूज़ नहीं होते तो फिर वो सूख जाते हैं, इसलिए मैं LA के ही ख़रीदती हूँ। ये 100 की रेंज में आ जाते हैं और काफ़ी छोटा साइज़ भी होता है, तो अगर ख़राब भी हो जाते हैं ना तो मुझे डंप करते हुए ऐसा बुरा नहीं लगता कि हाय राम इतने महंगे थे और ये ख़राब हो गए। तो मैं मोस्टली LA के ही ब्रांड से ख़रीदती हूँ। तो ये सारे शेड्स हैं मेरे पास नेल पेंट के, एक बार आप भी देख लीजिए। तो आज मुझे स्वाविक बताने वाला है कौन सा कलर लगाना है मम्मी ने। ठीक है, बताओ स्वाविक कौन सा कलर लगाए मम्मा? ब्लैक। हाँ। ठीक है, ब्लैक लगा लेंगे। ओके। तो स्वाविक ने बोला ब्लैक लगाओ, मुझे तो ब्लैक वाकई बहुत पसंद है, तो ब्लैक ही लगा लेते हैं। चलिए, लेकिन पहले थोड़े से ट्रिम कर लेती हूँ नेल। तो मैं इसमें ये तीनों चीज़ें भी रखती हूँ जिससे नेल ट्रिम करने में आसानी रहती है। ये मेरा टूट गया है, पहले इसके पीछे भी एक स्टिक थी लेकिन ये टूट गया, लेकिन काम तो चल ही रहा है। काम की चीज़ जो है वो है मेरे पास, इसके पीछे का प्लास्टिक का पार्ट टूट गया। तो पहले नेल थोड़े से ट्रिम कर लेती हूँ, इतने बड़े नेल्स तो मेरे से रखे ही नहीं जाते हैं। उसके बाद नेल पेंट लगाऊंगी। तो ये नेल्स मैंने ट्रिम कर लिए हैं और अब लगेगी नेल पेंट। नेल पेंट हम ये वाली लगा लूं? नहीं, फिर ये वाली सबसे अच्छी लग रही है, ये वाली लगा रहे हैं। ये वाली? हाँ। ठीक है, तो स्वाविक ने ये वाली बोली है, ये बैकॉस की है, तो ये लगाती हूँ मैं। एक कोट कुछ इस तरीके का है इसका, ये देखो इस तरीके का, थोड़ा सा ग्रेइश
शेड है इसका सिल्वर सा। अभी दूसरा कोट लगाऊंगी तो अच्छे से निखर के आएगा। तो अभी एक कोट तो हो गया है। तो ये शेड है स्नेक पिंक का, ये देखिए सिल्वर। कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लग रहा है ना? नाइस। कैसा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू। ये नहीं आएगा इसके अंदर, इसे अलग से रखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, देखते हैं लाइट आती है या नहीं थोड़ी देर में भी।